Hello student, good morning to everyone and beta once again welcome to class 11th accountancy. Beta our chapter is going on bank reconciliation statement, and today in this chapter we will solve some numerical questions based on when credit balance as per passbook is given or favorable balance as per cash book is given. Beta in our last lectures we have discussed some illustrations, and now today we will solve some numerical. So today we will take numerical number 16. Question number 16 from our book APC D.K. Goyal Writers. What is given in our questions? On 31st March 2020 the passbook showed a credit balance of 90,000. तो बैलेंस एज पर पासबुक बेटा प्लस का बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है 90,000 इट इज़ गिवन. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. फर्स्ट पॉइंट है आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹7,000. नेक्स्ट है आपका चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 3,800. नेक्स्ट गिवन है आपका जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस में क्या गिवन है बेटा, पॉइंट में चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक 2,600. प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग एडवाइस 360. पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक 2,000. तो देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. फर्स्ट कॉलम फॉर प्लस एंड सेकेंड कॉलम फॉर माइनस. पर्टिकुलर ऊपर आप हेडिंग टॉप पर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. फर्स्ट पॉइंट जो अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी, तो बैलेंस एज पर हमारा पासबुक है तो लिखेंगे प्लस का बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक. आइदर यू कैन राइट फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 7,000 बेटा. फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं व्हाट इज गिवन चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. बेटा जब आपके क्वेश्चन में पासबुक गिवन है तो हमें किसको फॉलो करना है, कैश बुक को. कैश बुक में माइनस हो गया है, पासबुक में अभी माइनस नहीं हुआ, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए पासबुक में भी हम क्या कर दें, माइनस. बात समझ में आई कि जब कभी भी आपके क्वेश्चंस में बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो आपको किसको फॉलो करना है, कैश बुक को. फिर मैं बता रही हूँ आप पासबुक में कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये एक पेपर का टुकड़ा है जहाँ पर आप अपने लिए खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए पासबुक को प्लस और माइनस कर रहे हो. एक्चुअल पासबुक में कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो सकता, वो सिर्फ बैंक करती है. तो लिखेंगे हम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हाउ मच अमाउंट बेटा 7, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा था, ये तो 9,000 था बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ पर है आपका 7,000. हम क्या कर देंगे माइनस 7,000. नेक्स्ट जब का सेकेंड पॉइंट है चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हमने इशू कर दिया है, हमें माइनस कर देना था. हमने पासबुक में तो माइनस हो चुका है लेकिन हम माइनस करना भूल गए कैश बुक में, तो पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए हम वापस से क्या कर दे बेटा प्लस. तो चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. तो हम प्लस कर देंगे 3,800 हमने प्लस कर दिया. क्लियर बेटा. नेक्स्ट है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक. हमने प्लस कर दिया है, बैंक ने प्लस नहीं किया है, तो कैश बुक के बराबर लाने के लिए हम पासबुक को भी क्या कर दें प्लस कर दें. तो बेटा एंट्री क्या पास हो जाएगी इसकी देखना, थर्ड वाला की चेक सेंट but not credited by bank
प्लस कर देंगे बेटा हाउ मच अमाउंट 2600, 2600 आपका प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ की हम लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसीज पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसीज पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, बैंक ने माइनस कर दिया और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो बैंक को पासबुक के बराबर लाने के लिए बैंक को वापस से क्या कर दे, प्लस कर दे, सॉरी बैंक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए हम प्लस कर दे। तो बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 360। नेक्स्ट बेटा, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। पेमेंट रिसीव्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में को प्लस कर दिया है और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या कर दें, कैश बुक के बराबर लाने के लिए बैंक को माइनस कर दें। तो हम क्या करें, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय बैंक, तो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट 2000 आप माइनस करोगे। अब बेटा आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो टोटल है आपको प्लस के कॉलम का टोटल भी लिखना और माइनस के कॉलम का, जो माइनस के कॉलम का टोटल है वो 7 + 2 9000, प्लस के कॉलम का टोटल 60, तो ये आपका हो गया। देन 6 and 3 9 और 9 7 9 और 8 7 9 10 10 13 13 14 15 15 और देखिए बेटा 15,760, 15,760 एंड 9,000, तो जो आपका डिफरेंस निकालिए वो आपका आएगा, डिफरेंस आएगा बिल्कुल राइट है, प्लस का डिफरेंस आएगा 6,760। प्लस ज़्यादा है तो हम प्लस के कॉलम में लिखेंगे और बेटा हमारे पास जब क्वेश्चंस में बैलेंस एज पर पासबुक हो तो हमारे आंसर में क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक था तो अब क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, 2-4 और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि मैडम इस क्वेश्चंस के इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। नेक्स्ट बेटा हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन June 30, 2016। बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस of 9214. तो अगेन वी विल ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आपका प्लस का कॉलम है, क्लियर, एंड देन माइनस का, प्लस एंड माइनस पर्टिकुलर। बेटा यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं हेडिंग नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप सबको जब आप फेयर काम करेंगे तो आप सबको हेडिंग लिखनी है BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही आपको हेडिंग बनानी है। आपके क्वेश्चंस में बैलेंस कौन सा गिवन है, बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, चंडीगढ़ बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2017 में। बैलेंस है हमारे क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक या फिर डेबिट बैलेंस है तो आप लिख दोगे ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट प्लस का होता है और कैश बुक का डेबिट प्लस का होता है। तो 9214 9214
फर्स्ट पॉइंट बेटा अगर हम लेते तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, ऑन 29 जून द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ 1650 इन एरर। बैंक ने क्या कर दिया, गलती से 1650 क्रेडिट कर दी, यानी कि बैंक ने प्लस कर दिए। तो हम बैंक को सुधारने के लिए क्या कर दें, हम माइनस, क्योंकि हमें तो कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। तो हम लिखेंगे बैंक क्रेडिटेड by mistake how much amount 91650 माइनस कर देंगे 1650। सेकंड पॉइंट अगर हम लेते हैं बेटा तो देखो यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट में, सर्टेन चेक वैल्यूड ऑफ 4500 इशूड बिफोर जून 30 वर नॉट क्लियर। हमने इशू कर दिया था जून 30 से पहले और अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो हमारे पास माइनस है, तो हम भी पासबुक को माइनस कर दे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या बट नॉट डेबिटेड इन बैंक। बैंक के डेबिट का मतलब है बैंक में माइनस नहीं हुए, तो हम माइनस कर दें कितने की बेटा 4500। A higher purchase payment of 950 made by standing order was not entered in cash book। बैंक ने माइनस कर दिया है लेकिन कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो बैंक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए क्या कर दें, हम प्लस कर दें। तो बेटा देखो वापस से थर्ड पॉइंट की एंट्री क्या होगी हमारा, ट्रांजेक्शन्स पेमेंट मेड बाई बैंक, हाउ मच अमाउंट 950, इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ चेक ऑफ 600 रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वाज अकाउंटेड एज अ रिसिप्ट इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। बेटा बैंक में 600 रिसीव हो गया, डिपॉजिट हो गया, इंटर हो गया, प्लस हो गए, कैश बुक में प्लस हुए लेकिन कैश कॉलम में, तो बेटा कैश कॉलम से तो हमें मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, बैंक कॉलम से। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक के बराबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं पासबुक को, तो पासबुक हमारी कैश बुक के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे चेक रिसीव्ड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड but not entered in bank column of cash book, bank column of cash book। हाउ मच अमाउंट बेटा 600 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए बेटा, चेक 8500 were deposited in June but check 6000 only cleared by बैंक। हमने बैंक को प्लस कर दिया 8500 से कैश बुक में, बैंक में सिर्फ प्लस हुए हैं 6000, तो बाकी के 2500 हम बैंक में प्लस कर दें, क्योंकि हमें बैंक को किसके बराबर लाना है, कैश बुक के बराबर लाना है। लिखेंगे डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank, बेटा कितनी अमाउंट है 2500, 6000 तो हो गए हैं, देन 2500 टोटल करते हैं इसका। और कोई पॉइंट है, सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो देखिए प्लस और माइनस के कॉलम का टोटल, तो प्लस के कॉलम का है 1450, 16 फर्स्ट पॉइंट में कितना है 1650, बेटा ये 6 है 165, वापस लिख देती हूँ 1650, देन 50 तो आपकी ये हो गए 6 and 5 11 and 11 and 6 17, ठीक है 17, 4 1 5 and 1 6 6 7 50,
6750। और इसका लेते हैं हम बैलेंस, तो 141664 एंड देन 5 और 9 14, 14 एंड 2 16 के 6, 1 कैरी किया हमने, देन 9 एंड 10 10 एंड 2 12, तो 12,664 रुपये एंड 6,750 रुपये, प्लस ही ज़्यादा है। तो बेटा आपका जो बैलेंस हम निकालते हैं वो देखो कितना होगा, यहाँ पर 0 चेक करते हैं हमारा आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर में क्या आएगा, 4 क्लियर, देन 6 5 1, 16 में से 7, 9 11 में से 6 5, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, नहीं बेटा, जब पासबुक गिवन है, क्वेश्चन में पासबुक गिवन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे क्वेश्चंस में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बस बेटा और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछना, और फिर हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा आंसर है 5914।